बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बाबर रवान। ख़वातीन हज़रात, 13 और 14 मार्च 2026 की दरमियानी शब एक FIR लॉन्च होती है डकैती की निस्बत, जिसमें FIR आप लोग देख रहे हैं कि 4 डाकू हैं, उनके पास वेपन्स हैं और बड़े वेपन्स हैं। वेपन्स की इकसाम भी मैं आपको बता देता हूं, चूंकि अब तो पता चल चुकी है। M4 अमेरिकन राइफल है, इसके अलावा 222 है उनके पास इंपोर्टेड, ज़िगाना उनके पास पिस्टल है, और इसी तरह से और भी वेपन उनके पास छोटे वाला पिस्टल ही है। ये अफगानी डकैत गैंग है। इस डकैत गैंग ने 19 करोड़ रुपए की वारदात की 13 और 14 मार्च की दरमियानी शब। उजलत में जल्दी जल्दी मैं आप लोगों से मुखातिब हो सकता था और जो इब्तदाई मालूमात थी वो भी आप लोगों के साथ में शेयर कर सकता था, लेकिन मैंने इंतज़ार किया। मैं चाहता था कि आप तक, मेरे जो व्यूअर्स हैं उन तक बड़ी फाइनल इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, मुदल्लल जो बात है वो पहुंचनी चाहिए। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ और फिर उसका अंजाम क्या हुआ, उस पर आज डिस्कस करेंगे। ये गैंग है जी अफ़गानी गैंग, जिसमें अफ़गानी जो हैं वो ग्रोह के जो हैं वो लोग हैं, अफ़गानिस्तान से आते हैं। ये 2024 में भी लाहौर में मुतहर्रक हुए, 2025 में भी लाहौर में मुतहर्रक हुए। इन लोगों ने 8 वारदातें की 2024 में, और फिर 2 या 3 वारदातें की 2025 में, डकैती की वारदातें। लाहौर पुलिस अलर्ट हुई। लाहौर पुलिस ने मोटरवे, रिंग रोड, GT रोड, लाहौर के दाखिली रास्ते तमाम की मुस्तकिल बुनियादों पे नाकाबंदी का आगाज़ कर दिया, और फिर उन्हीं दिनों में शेराकोट के SHO के साथ इनकी मुठभेड़ हुई, हवाई फायरिंग हुई, तबादला हुआ फायरिंग का, और ये लोग फरार होने में कामयाब हो गए। उसके बाद ये लोग अब 2026 में लाहौर का रुख करते हैं। ये वही गैंग है। इससे कबल भी मोटरवे पे और मुख्तलिफ बड़े शहरों में इनके पुलिस के साथ एनकाउंटर्स हो चुके हैं, जिसमें से वक्तन फ़वक्तन ये जो कोई 10-12 रुकनी गैंग था, इसके मेंबर्स जो हैं वो कम होते चले गए बतदरीज। लेकिन इस गैंग का जो सरगना था ज़ाज़े खान अफ़गानी, ये जिंदा था, और ये फिर से एक नए जज्बे के साथ गैंग तरतीब देता था। और वही काम हुआ 2026 में। ये एक सफ़ेद रंग की होंडा सिविक पे लाहौर का रुख करते हैं, और DHA के एरिया में ये 19 करोड़ रुपए के तलाई जेवरात और कैश लूट के फरार हो जाते हैं, और ये वापस चले जाते हैं पेशावर। पुलिस तभी से अलर्ट थी, और पुलिस को ये यकीन था कि ये दोबारा लाहौर का रुख करेंगे, क्योंकि 2024 और 25 के पैटर्न को देखते हुए DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान ने अपने तमाम जो बेहतरीन SHOs थे उनके साथ मीटिंग की, और सेफ सिटी के साथ मीटिंग की, और फिर इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस, इन दोनों शोबों के दरमियान ये तय पाया कि ये गैंग जो है इसको ट्रैक किया जाएगा, इस गैंग की पूरी निगरानी की जाएगी। इस सिलसिला में ये जब 13-14 को वारदात करने के बाद वापस पेशावर चले जाते हैं, तो फिर ये 15 तारीख को, यानी कि 15 मार्च को, 2 दिन बाद ये वापसी का रुख करते हैं लाहौर। और ख़वातीन हज़रात, ये जो हैं ये इंटरसेप्ट हो जाते हैं सेफ सिटी के कैमरास में। DIG ऑपरेशंस एक ग्रुप है SHOs का, जहाँ पे सबको अहकामात दिए जाते हैं। उस ग्रुप में एक्टिव होते हैं DIG ऑपरेशंस, और बताते हैं कि वो ही गाड़ी होंडा सिविक सफ़ेद रंग की, जिसमें 4 लोग सवार हैं और वो लाहौर में दाखिल हो चुके हैं। ये सेफ सिटी कैमरास बताते हैं कि ये नाका, सब्ज़ाजार, बाबू साबू से ये एंटर होते हैं लाहौर में, और फिर ये खाड़क से फिर ये बहरिया टाउन का रुख करते हैं। बहरिया टाउन से ये फिरोजपुर रोड, ये रिंग रोड का भी रुख करते हैं, फिरोजपुर रोड, और फिरोजपुर रोड से ये कलमा चौक
पे इंटरसेप्ट होते हैं। कलमा चौक, ये सेफ सिटी बता रहा है, कलमा चौक से ये पहुंच जाते हैं कैंची, चुंगी, अमर सिद्धू, फिरोजपुर रोड। सेफ सिटी अलर्ट कर रही है। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान अपने तमाम एसएचओस को अलर्ट कर रहे हैं। तमाम के तमाम एसएचओस अपने अपने नाकाबंदी पॉइंट्स पे अलर्ट हैं और इन सब में मेरे साथ काम किया आमिर शहजाद, मेरा पसंदीदा एएसआई हुआ करता था, यंग एनर्जेटिक ऑफिसर, मेरे पास वो पुरानी अनारकली तैनात रहा, और शाइनिंग स्टार लाहौर पुलिस का इस वक्त एसएचओ कान्ना है। वो भी रिंग रोड के करीब, जहां पे फिरोजपुर रोड से रिंग रोड की जानिब गाड़ियां जा सकती हैं, ये उस पॉइंट पे नाकाबंदी कर लेते हैं। वो एक ही पॉइंट है जहां से आप जानिब ठोकर या दूसरी जानिब रिंग रोड पे सवार होके आप लाहौर से एग्जिट के लिए जा सकते हैं। तो ये आमिर शहजाद वहां पे नाकाबंदी कर लेते हैं। रात गए तकरीबन कोई 11:25 पे ये गाड़ी इंटरसेप्ट होती है, नाका पे दिखाई देती है, और ये गाड़ी कुछ इस अंदाज में आ रही थी कि आमिर शहजाद एसएचओ इंस्पेक्टर हैं, ये अपनी टीम के साथ फौरी अलर्ट हो जाते हैं। जब ये अलर्ट होते हैं तो गाड़ी से सीधी फायरिंग शुरू हो जाती है पुलिस में। अब पुलिस और इस वाइट कलर की होंडा सिविक के दरमियान फायरिंग का तबादला हो रहा है, और इसे आप खुशकिस्मती समझ लीजिए। बारकैफ वो ये जाज़े खान जो इस गैंग का लीडर है, वो ड्राइविंग कर रहा था, उसे फायर लग जाता है। ऑल्दो पुलिस का एक पैटर्न है कि वो उसके अपने ही साथियों की गोली उसे लगी, लेकिन बाहरकैफ जाज़े खान को सर में गोली लगती है, वो शदीद ज़ख्मी हो जाता है, और ये गाड़ी कुछ 200 मीटर आगे जाके, ये फिरोजपुर रोड पे जो इंटरचेंज है रिंग रोड का, इलाका थाना काना गजूमता के करीब, ये वहां पे 200 मीटर जाके आगे गाड़ी रुकती है। अब पुलिस ये समझ रही है, अभी तक पुलिस के ये इल्म में नहीं है कि इनके पास कोई जख्मी भी है। पुलिस ये समझ रही है कि ये अब हमारे साथ बाकायदा मोर्चा बंद होकर मुकाबला करेंगे, लेकिन वो गाड़ी फिर आगे चल पड़ती है। कोई 20 मीटर गाड़ी फिर आगे जाती है, गाड़ी फिर रुक जाती है वहां पे, और ये पुलिस जो है ये अभी उनका ताक़ुब कर रही है। कुछ मोटरसाइकिल पे हैं, कुछ सरकारी गाड़ी में हैं, और फायरिंग का तबादला जो है वो मुसलसल हो रहा है। इस असना में अब ये रिंग रोड के नीचे जो पुल है, ये पुल के नीचे पहुंच जाते हैं। ये जो मुल्ज़मान है होंडा सिविक में, ये अपनी होंडा सिविक जो है उस मकाम पे छोड़ देते हैं। पुलिस जब वहां मौके पे पहुंचती है तो उसमें ड्राइविंग सीट पे एक शख्स जो है वो मुर्दा हालत में पाया जाता है, जिसका बाद में पता चलता है कि ये गैंग का लीडर जाज़े खान है, अफगानी है, और फाइनली ये अल्लाह के फजलो करम से अपने मंतकी अंजाम को पहुंचता है, जहन्नम वासल हो जाता है। अब ये जो लोग हैं, ये 3 लोग हैं गाड़ी में। अब क्या मौजूद है, जब पुलिस गाड़ी को चेक करती है तो गाड़ी में एक ये जो 222 है, इसकी एक मैगजीन है, एक अमेरिकन M4 राइफल है, और एक गालबन पुलिस के मुताबिक इनके पास वहां ज़गाना पिस्टल भी पुलिस को उस गाड़ी में मिलता है। अच्छा, अब मैगजीन की मिली है 222 की, मींस 222 उनके पास है। ये लोग वहां से राह फरार इख्तियार करते हैं। करीब ही कहीं रात का वक्त है, करीब खेतों में ये छुपे रहते हैं, और फिर एक ज़ेरे तामीर मकान के चौकीदार को यरगमाल बनाते हैं। चौकीदार को यरगमाल बनाने के बाद ये वहां पे कुछ वक्त गुजारते हैं, और फिर काना के इलाका से ये एक वैगनार गाड़ी जो है, ये सवारी समेत, वो टैक्सी है गाड़ी, ये वो स्नैच करते हैं। ड्राइवर और जो उसका उसमें सवारी है वो भी उसी के साथ, उसको ये यरगमाल बनाते हैं, और ये रुख करते हैं रिंग रोड से मोटरवे का, और ये मोटरवे पे चले जाते हैं।
अब यहां पे ये कुछ पता नहीं चलता कि ये किधर चले गए। बाद पुलिस को जहां पे इन्होंने पनाह हासिल की थी, जिस जगह ये छुपे रहे, वहां पे कुछ ब्लड भी मिला, जिससे ये पता चला कि ये जख्मी था, एक और शख्स इनका। और फाइनली वहीं से पुलिस को एक 222 राइफल भी मिल गई है, वो भी इनका वहीं पे रह जाता है, ये वहां छोड़ देते हैं। और अब इनके पास छोटा वेपन है ज़िगाना, और ये ज़िगाना को लेके अब ये अगले सफर पे रवाना हो चुके हैं मोटरवे पे। खवातीन हज़रात, सुखे के करीब जाके इनकी जो वैगनर गाड़ी है उसका फ्यूल खत्म हो जाता है और ये धक्का लगवाना शुरू कर देते हैं जो सवारी है उनसे और जो ड्राइवर है उनसे, और इनके पास वेपन छोटा है, पिस्टल। मौका पाके ये जो गाड़ी का ड्राइवर है वैगनार का और ये जो सवारी है ये वहां से राह फरार इख्तियार करते हैं, इनको वहीं छोड़ देते हैं। ये बाहर क्या वहीं से करीबी अगले फ्यूल पंप से गाड़ी की टैंक फिल करवाते हैं। लेकिन ये जो मुसाफिर है उस वैगनार का और जो ड्राइवर है ये करीबी मोटरवे पुलिस के पास जाके इस वकुआ की इतला दे देते हैं। ये गाड़ी भी 15 पे अनाउंस हो जाती है, पता चल जाता है कि ये लोग मोटरवे पे जा रहे हैं और सुखे के करीब हैं। और फिर फाइनली ये इतला जो है ये कान्हा पुलिस तक भी पहुंच जाती है, लाहौर पुलिस तक भी पहुंच जाती है। ये फौरी तौर पे उस गाड़ी के मालिक से रब्ता कायम करते हैं। गाड़ी के मालिक से जब रब्ता कायम किया जाता है तो ये इल्म में आता है कि इस गाड़ी में ट्रैकर है। खवातीन हज़रात, ट्रैकर कंपनी से रब्ता कायम किया जाता है तो पता चलता है कि ये सुखे की से इन्होंने गाड़ी जो है वो अगले इंटरचेंज से नीचे उतर गए हैं ये तीनों डाकू, और ये रवाना हो गए मंडी बहाउद्दीन की जानिब। अब ये मंडी बहाउद्दीन की जानिब रवा दवा है लाहौर पुलिस के कुछ और ऑफिसर्स। चूंकि ये जो गाड़ी मिली है जिसमें कि वो मुर्दा हालत में जाजे खान जो इनका गैंग का लीडर है वो मिला है, तो वहां पे 2 मोबाइल्स भी मिले हैं। मोबाइल्स के जरिए इन डाकुओं की बी पार्टीज का भी पता चल चुका है जिनके साथ इनके रवाबित हैं। तो लाहौर के चंद एक SHOs उन बी पार्टीज तक भी पहुंच चुके हैं और वो उनसे आइंदा की मालूमात हासिल कर रहे हैं। तो बाहर क्या पता चलता है कि ये मंडी बहाउद्दीन से गाड़ी जेहलम पहुंच जाती है। अब DPO साहब जो है जेहलम के, उन्हें और मुतल्लिका पुलिस जेहलम की जो है उनको भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है, गाड़ी के मुतल्लिक बता दिया जाता है। तो SHO दीना जो है वो नाकाबंदी कर लेते हैं और फिर SHO दीना को ये गाड़ी जो है ये सामने से आती हुई दिखाई देती है। ये गाड़ी जब देखती है कि यहाँ पे भारी नफरी के साथ नाकाबंदी है, ये जो डाकू हैं, तो फिर ये वहीं पे गाड़ी छोड़ देते हैं और ये वहां से पैदल हो जाते हैं। अब ये पैदल जो है ये एक चिंची रिक्शा में सवार होते हैं। ये कैसे पता चलता है? पुलिस CCTV कैमरास की मदद से ये मालूम कर लेती है कि ये जो पैदल लोग उतरे हैं, वहां मौके पे भी कैमरा मौजूद था, तो ये किस जानिब है। तो ये एक कुरला गांव है मंगला के इलाका में, थाना मंगला के इलाका में। तो ये कुरला गांव की जानिब एक चिंची रिक्शा में सवार होके जाते हैं और ये चिंची रिक्शा की निस्बत इन्हें CCTV से पता चल जाता है। तो पुलिस जो है वो उस चिंची रिक्शा के मालिक तक भी पहुंच जाती है और ये जेहलम पुलिस लाहौर से भी तकरीबन 2-2.5 घंटे में आमिर शहजाद SHO कान्हा, SP सदर और फिर इसी तरह से SSP ऑपरेशंस लाहौर, SHO नवाब टाउन और दीगर ऑफिसर्स, DSP कान्हा, ये सब के सब भी अब जेहलम पहुंच चुके हैं। ये लोग जो डाकू हैं ये तकरीबन 12 बजे दोपहर कुरला गांव पहुंच जाते हैं। पुलिस इनके ताक़ुब में CCTV की मदद से मालूमात हासिल करते हुए ये पुलिस जो है ये भी कुरला पहुंच जाती है तकरीबन शाम के 7-7:15 बजे। अब शाम के 7-7:15 बजे जब ये कुरला पहुंचते हैं तो वहां पे CCD की टीमें जो हैं वो भी पहुंच जाती हैं। और अब ये मैं FIR भी आपके साथ शेयर करता हूं। पता चलता है कि यहां पे इस गांव में, कुरला गांव में सिर्फ एक पठानों का घर है और ये जो कुरला गांव है इसका महल्ले वकू कुछ इस नौयत का है कि आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। आगे पहाड़ है
और जंगल है, बियाबान है, आगे गाड़ी या कोई सवारी नहीं जा सकती, लेकिन राह फरार इख्तियार की जा सकती है। अब वहां पे एक ही गांव में एक ही घर है पठानों का। सीसीडी अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, पुलिस वहाँ की लोकल जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, एसएचओ मंगला जो है वो भी वहाँ पहुँच गए हैं। अब एसएचओ दीना, एसएचओ मंगला, लाहौर पुलिस के ऑफिसर्स, एसएचओ काना आमिर शहजाद, सीसीडी के ऑफिसर्स, ये सब वहाँ पे एक भारी नफरी पुलिस की पहुँच चुकी है और उन्होंने कुरला गाँव को जो है उसकी नाकाबंदी कर लिया है, उसे घेर लिया है। और अब ये पहुँचते हैं उस घर पे जो एक वाहिद घर वहां पठानों का है। पुलिस पार्टी जब उस घर पे पहुंचती है, उस घर के दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, तो उस घर में से अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो जाती है पुलिस पार्टी पे। अब ये शोर हो गया, यकीन हो गया कि डाकू यकीनन तीनों इसी घर में छुपे हुए हैं और उनमें से एक जख्मी भी है। बहरकैफ पुलिस की उनके साथ क्रॉस फायरिंग शुरू हो जाती है। एफआईआर मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, बकाया जितनी भी एफआईआर्स हैं वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। लाहौर से स्टार्ट होके डीएचए की वारदात से ये मामला जो है ये मुंतज होता है कुरला गांव जो कि मंगला थाना की हदूद में है, वहाँ तक पहुँचता है। वहाँ पुलिस का इन डाकुओं के साथ शदीद मुकाबला होता है और उस मुकाबला के नतीजा में वहाँ पे एक पठान और अपने मंतकी अंजाम को पहुंच जाता है, लेकिन ये तीनों डाकू जो हैं ये वहां से राह फरार इख्तियार कर लेते हैं। अब पुलिस इनके ताक़ुब में है। इन तीन बच जाने वाले डाकुओं के बी पार्टीज, इनके मोबाइल फोन्स, इनके वेयरबाउट्स जो हैं वो पुलिस तक पहुंच चुके हैं और देखना यह है कि उन बी पार्टीज की मदद से और पुलिस टीमों की भरपूर कोशिश से ये कितने अरसे में पुलिस को ये कामयाबी हासिल होती है। अगर बतौर एक्स सीआईए ऑफिसर मैं इस कार्रवाई की निस्बत अपनी राय का इजहार करूं तो इंतहाई दिलेराना कार्रवाई, बड़ा प्रॉम्प्ट एक्शन, पुलिस की बर वक्त कार्रवाई और उस कार्रवाई के नतीजा में जो लाहौर पुलिस है उसको शदीद नुकसान पहुंच सकता था, लेकिन वो महफूज रहे। लेकिन इसमें पुलिस के कोई 3 ऑफिसर्स, एक सीसीडी के इंस्पेक्टर, एक सीसीडी के डीएसपी और एक सीसीडी के कांस्टेबल, ये मंगला थाना की हदूद में जो कुरला गांव है वहाँ इन पठानों के साथ क्रॉस फायरिंग में ज़ख्मी है। डीएसपी साहब जो है उनके पेट में फायर लगा है, एक ऑफिसर जो है उनकी टांग में फायर लगा है और एक खुशकिस्मती से अल्लाह ताला ने दूसरी ज़िंदगी दी है, उनके सर को ये काटता हुआ राइट साइड पे ये सुपरफिशियल फायर गुजर गया, लेकिन ज़ख्मी वो भी हैं। वो फायर उनके सर में पेवस्त हो सकता था। पुलिस की बेहतरीन कार्रवाई, बेहतरीन कोऑर्डिनेशन, लाहौर पुलिस की, जेलम पुलिस की और ये मुश्तरका ऑपरेशन जो लाहौर पुलिस ने और जेलम पुलिस ने कुरला गांव में किया, ये भी काबिल सताइश है। और लाहौर पुलिस के तो क्या कहने, लाहौर पुलिस ने बेहतरीन हिकमत अमली अपनाते हुए इन डाकुओं का आइंदा रास्ता तो बंद कर दिया और यकीनन अब ज़ाज़े खान जो इनका सरगना था, जो इनका सरबरा था, वो चूंकि वासिले जहन्नम हो गया, तो इस गैंग को दोबारा मार्ज़े वजूद में आने में शायद कुछ वक्त लगेगा या मुमकिन है कि ये दोबारा लाहौर या पंजाब का रुख ना करें। होप मैंने ये डीएचए में होने वाली 19 करोड़ की वारदात की डिटेल्ड सूरत हाल आप लोगों की खिदमत में अर्ज कर दी है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू।